इसी तरह से अब जो दूसरी क्वेरी होगी वो है टेबल से रिलेटेड कमांड्स। अब डेटाबेस बन चुका है तो हम टेबल से रिलेटेड वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बात आती है टेबल किसे कहते हैं, तो इट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, टेबल। या इससे ये भी कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या कहते हैं, टेबल। बहुत सारे रो और कॉलम जहाँ पे कलेक्टिवली क्या हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे रो और कॉलम एक दूसरे जगह पे मिल रहे हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, सेल। और सेल और रो और कॉलम्स के मिलने से जो हमारा एक शीट बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, टेबल। और टेबल का पर्पस क्या होता है, किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करके रखना। ये पॉइंट याद रखना, इट इज यूज टू स्टोर। यहाँ पे जो स्टोर वर्ड है इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इट इज़ यूज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी टाइप ऑफ डाटा ऑन अवर टेबल। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल में किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये टेबल की यूटिलिटी होती है, डेटा को स्टोर करके रखना। इसके अलावा टेबल का और कोई काम नहीं होता, केवल एक ही काम होता है, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करना। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो किसी तरह का नंबर हो सकता है, वो किसी की तरह डेट हो सकती है, वो किसी तरह की पिक्चर हो सकती है। तो किसी भी तरह का डेटा हो ये उसे स्टोर करके रख देगा, कौन, हमारा टेबल। तो टेबल का काम या पर्पस है डाटा को स्टोर करके रखना एक जगह पर। तो यहाँ पे टेबल रिलेटेड जो पहली कमांड है, क्या मुझे अगर टेबल क्रिएट करना है तो मैं क्या यूज़ कमांड करूँगा, क्रिएट टेबल। इस कमांड के थ्रू मैं अपने डेटाबेस के अंदर क्या कर सकता हूँ, टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना लेता हूँ, स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने रखा एस रोल, इसका टाइप दिया मैंने इंट, ठीक है। उसी तरह से मैंने लिया एस नेम, और यहाँ पे चलता है वेयर केयर। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेयर केयर, कॉमा एस नेम क्लास, और सॉरी रोल नंबर नेम क्लास, क्लास को भी मैंने क्या ले लिया, इंटीजर। इसी तरह से मैंने एक ले लिया स्टूडेंट की फ़ीस, और फीस को मैंने ले लिया फ्लोट। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये चार फील्ड्स को चार फील्ड का यूज़ करके एक डेटाबेस क्रिएट किया है। अगर मुझे डेट वगैरह यूज़ करना है ना तो SDOB करके मैं उसी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। तो लगभग जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा। याद रखना, इंटीजर के लिए इंट यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए वेयर केयर, और किसी भी तरह की फ्लोट वैल्यू के लिए फ्लोट, और अगर डेट से रिलेटेड वैल्यू स्टोर करनी है तो डेट डेटा टाइप होता है। तो इस तरह से अगर मैं कमांड को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो मेरे टेबल में एक स्टूडेंट नाम की टेबल बन जाएगी। तो इसका काम क्या हुआ, इट इज़ यूज टू क्रिएट स्टूडेंट टेबल ऑन अवर स्कूल डेटाबेस। हमारे स्कूल डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट। अब हमारी टेबल बन के तैयार हो गई है। अब मुझे इसके स्ट्रक्चर को देखना है, तो अब मैं कैसे देखूं, तो मेरे पास कमांड होती है DESC कमांड। फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन। DESC स्टूडेंट लिख दूंगा। जैसे ही मैं ये कमांड लिखूंगा तो जो भी मेरी टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा टाइप हो वो मेरे सामने आ जाएगा। जैसे मेरे टेबल के स्ट्रक्चर में पहली फील्ड कौन सी है, रोल नंबर, इसका डेटा टाइप इंट है। दूसरी फील्ड है नेम, इसका डेटा टाइप वेयर केयर है, और साइज़ कितना है 20। और तीसरी फील्ड है एस क्लास, जिसका डेटा टाइप इंट है। चौथी फील्ड है एस फीस, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। और लास्ट फीस है स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेटा टाइप डेट है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर देगा कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। तो इट इज़ यूज टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ अवर टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ अवर टेबल, हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को शो करने का काम करेगा। कौन सा कमांड, DESC कमांड। तीसरी कमांड होती है हमारे पास अब हमने क्या कर लिया, टेबल भी बना ली, टेबल का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब तीसरी कमांड होगी कि अगर मुझे टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास कमांड होती है इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, एंड यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा वैल्यूज़। कई बार लोग एस लगाना भूल जाते हैं, और जब भी हम वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर किसी भी तरह के रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ द फील्ड है इसको ध्यान में रखना है, इसी ऑर्डर में डेटा को इंसर्ट करना है।
तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, रोल नंबर 101, कॉमा, फिर क्या देना है, नेम। तो जब भी नेम को आप इंसर्ट करोगे तो विद इन अ सिंगल कोट्स, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों सपोर्टिव हैं, कॉमा, उसके बाद क्लास। तो क्लास मैंने दे दी 12th, क्योंकि ये नंबर है इसलिए इसे विद इन अ सिंगल कोट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। फीस मैंने दे दी, किसकी, साल की फ़ीस है 25,000 रुपये। मैं चाहूँ तो यहाँ पे .00 भी कर सकता हूँ, है ना, देना हो तो, नहीं देना मत दो। कॉमा, डेट ऑफ बर्थ को हमेशा सिंगल कोट्स में रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, डेट ऑफ बर्थ का जो देने का फॉर्मेट है वो है, पहले ईयर को देना है आपको, जैसे मैंने दिया 1986, फिर डैश करना है, उसके बाद मंथ देना है, कौन से मंथ में, और उसके बाद डेट देनी है 20। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डेट इंसर्ट कर सकता हूँ। डेट को इंसर्ट करने का फॉर्मेट ध्यान रखना, पहले ईयर होगा, उसके बाद मंथ होगा, उसके बाद डेट होगा, और डेट को भी आपको विद इन अ सिंगल कोट्स में ही रखना है। तो ये हमारा हो गया एक रिकॉर्ड इंसर्ट। तो इसी तरह से आपको जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं अपनी टेबल में, आप उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए। तो इस कमांड के थ्रू क्या किया, इट इज़ यूज टू इंसर्ट any records from our student table। यह हमारे टेबल पे रिकॉर्ड को स्टोर कर देता है ऑन अवर स्टूडेंट टेबल। जो भी हमारी स्टूडेंट टेबल है उसमें किसी भी तरह के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, बट ध्यान ये रखना है, ऑर्डर ऑफ द फील्ड मस्ट बी सेम। मतलब ऑर्डर का जो फील्ड का जो सीक्वेंस या ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए डेटा को इंसर्ट करते समय। अगर आपने ये ऑर्डर को नहीं रखा, पहले नाम डाल दिया बाद में रोल नंबर डाला, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसीलिए मैंने DESC कमांड बताई है आपको कि अगर आप किसी दूसरे टेबल के साथ काम करते हैं जो आपके दोस्त ने बनाई है, तो सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर को देखें और उसके बाद डेटा को इंसर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त का टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसने पहले कौन सी फील्ड ली है, बाद में कौन सी फील्ड ली है, ये आपको नहीं पता। तो जब भी आप किसी भी टेबल के साथ काम करें तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखें, फिर उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट वगैरह करें। फोर्थ कमांड होती है हमारे पास, टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो जैसे अगर मुझे डिलीट करना है रिकॉर्ड को, तो मैं चलाऊंगा डिलीट फ्रॉम और नेम ऑफ द टेबल। अगर मैं ये कमांड चला दूं तो इसका काम क्या है, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड को, सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं कि एक दो, जितने भी होंगे, 50 होंगे तो 50, 100 होंगे तो 100, 20 होंगे तो 20, सारे रिकॉर्ड्स को ये डिलीट कर देगा। बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, देन मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और कंडीशन देने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज जब मैं यूज़ करता हूं तो मैं कंडीशन दे सकता हूं कि मुझे किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो जैसे मेरी अभी कंडीशन है कि मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 102 है। तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 102 होगा, ये उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल विच रोल नंबर इज 102। जिसका रोल नंबर 102 है, ये उस रिकॉर्ड को हमारी टेबल में से डिलीट कर देगा। तो यदि आपको कोई कंडीशन वगैरह लगानी है तो आप क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो डिलीट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को अपनी टेबल में से डिलीट करवा सकते हैं। एक कमांड और होती है हमारे पास, वो है मॉडिफाई या अपडेट करना, टेबल में किसी भी चीज़ को अपडेट करना। जैसे मान के चलो अभी मैंने 101 नंबर का एक रिकॉर्ड डाला और इसमें मैंने अभी क्या कर दिया है, इसका नाम रवि त्रिपाठी दिया है, बट मैं इसका नाम कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे मैं करण करना चाहता हूँ। तो मैं वो अपडेशन कैसे करूँगा, इस नाम को चेंज कैसे करूँ, देन वी हैव टू यूज़ अपडेट कमांड। अपडेट नेम ऑफ द टेबल एंड वी हैव टू सेट द मॉडिफाई पैरामीटर। मॉडिफाइड हमें कौन सी वैल्यू करनी है, वो पैरामीटर। तो मुझे यस नेम को कर देना है करण जैन कर देना है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कंडीशन देके, अगर मैं अभी सेमीकोलन लगा दूं ना यहाँ पर और एंटर कर दूं, तो जितने भी होंगे 50 के 50 नाम या 60 के 60 नाम, 10 के 10 नाम, वो सभी करण जैन हो जाएंगे। जबकि मुझे ये नहीं करना, मुझे करना है वेयर, कंडीशन देनी है वेयर रोल नंबर एस रोल इक्वल टू 101।
उस रिकॉर्ड को अपडेट करो, उस रिकॉर्ड का नाम चेंज करके करंट जैन कर दो जिसका रोल नंबर क्या है 101। तो इस तरीके से मैं अपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकता हूं। तो इट इज यूज टू मॉडिफाई our table records, it is used to modify student टेबल रिकॉर्ड। स्टूडेंट टेबल रिकॉर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो पैरामीटर सेट वाले कुछ भी हो सकते हैं, जो भी पैरामीटर चेंज करना है आपको उसे आप सेट क्लॉज के साथ लिखो, सेट के साथ, और जो भी कंडीशन आपको देनी है वो आप वेयर क्लॉज के साथ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की वैल्यू को अपने प्रोग्राम में अपडेट कर सकते हैं। और एक लास्ट कमांड होती है जो कि वेरी आईएमपी कमांड है, वो है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का काम क्या होता है कि टेबल के अंदर जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उन सबको मॉनिटर पर डिस्प्ले कराओ। तो सेलेक्ट, उसके बाद ऑल, फ्रॉम और नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट। जैसे मैं एक कमांड लिखूंगा तो जो भी सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में लिखा होगा वो सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, स्टूडेंट, ऑल। तो ऑल मैंने दिया है मतलब रोल नंबर को भी प्रिंट कर देगा, नाम को भी प्रिंट कर देगा, क्लास को भी, फीस को भी और डेट ऑफ बर्थ को भी, सारे का सारा डिटेल ये प्रिंट कर देगा। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करके रख देगा। पर मुझे क्या करना है, मुझे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने, या सारे कॉलम, पहले कॉलम की बात करते हैं, मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करने, मुझे पर्टिकुलर 2-3 कॉलम में डिस्प्ले करने। तो जो भी कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे दो। एस रोल, मुझे रोल नंबर चाहिए, और एस फीस चाहिए, एज वेल एज स्टूडेंट का नाम भी चाहिए। फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो अगर मैं इस तरह से कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो होगा क्या कि हमारी टेबल में सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, बट उनकी कितनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी, 3, रोल नंबर, नेम एंड फीस। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स विथ स्पेसिफिक कॉलम। कॉलम को हम फील्ड भी बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम के साथ आपके डेटा को, सारे के सारे डेटा को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम का मतलब क्या है, रोल नंबर, फीस और नेम, ये तीनों के तीनों को ये आपको प्रिंट करके दे देगा। केवल 3 इंफॉर्मेशन, मतलब 3 कॉलम विथ ऑल रिकॉर्ड्स इट विल प्रिंट, ठीक है। बट अगर मुझे पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है कि मुझे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कराने, मुझे केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवानी है जो स्टूडेंट 12th क्लास के हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स या कॉलम को डिस्प्ले करो विथ ऑल रिकॉर्ड्स, बट सारे ना चाह के मुझे चाहिए वेयर एस क्लास इक्वल टू 12th। मुझे केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जिन स्टूडेंट की क्लास क्या है 12th। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल विच क्लास इज 12th, जिनकी क्लास 12th है, केवल वही रिकॉर्ड आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। यहाँ पर जो सेलेक्ट कमांड है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सेलेक्ट के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे सारे वेरिएंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट 1-2 पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट जिनकी फीस 1000 से 2000 के बीच में है, तो मैं कैसे लिखूंगा, वेयर फीस एस फीस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड एस फीस लेस देन इक्वल टू 2000। मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनकी फीस क्या है 1000 से 2000 के बीच में है। इट डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल which fees in between 1000
2000, जिनकी फीस 1000 से 2000 के बीच में है, उन सभी रिकॉर्ड्स को मॉनिटर पे क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टेबल्स के अंदर कुछ कमांड्स चला सकता हूँ। अब एक कमांड और होती है टेबल के अंदर, पर वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो होती है अल्टर कमांड। पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अल्टर कमांड के थ्रू बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया, इस कमांड की यूज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेबल से रिलेटेड है। एक होती है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के बहुत सारे काम है, कॉलम को मॉडिफाई करना, न्यू कॉलम ऐड करना, है ना। तो मैं यहाँ पे केवल न्यू कॉलम ऐड करके बता रहा हूँ। अल्टर टेबल स्टूडेंट। अब मेरे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें सभी कॉलम्स हैं, बट एक मोबाइल नंबर का कॉलम नहीं है। तो मुझे बाद में याद आया, तो मैं कैसे जोड़ूँ, तो मेरे पास क्लॉज होता है ऐड कॉलम, COLOUMN, ऐड कॉलम क्लॉज होता है। इसके आगे मैं उस फील्ड का नाम दे दूंगा स्टूडेंट मोबाइल, और उसका डेटा टाइप दे दूंगा VARCHAR 20। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरी जो स्टूडेंट टेबल है उसके लास्ट में एक न्यू कॉलम को ऐड कर देगा मोबाइल नंबर। तो इसके और भी काम है, बट अभी मैं यहीं पे इससे एंड कर रहा हूँ। इट इज़ यूज टू ऐड न्यू कॉलम ऑन अवर स्टूडेंट टेबल। हमारे स्टूडेंट टेबल में क्या करेगा, एक न्यू कॉलम को ऐड कर देगा। कौन सा कमांड, अल्टर कमांड। तो यहाँ पे कुछ 6 कमांड्स होती हैं टेबल के अंदर, जो टेबल से रिलेटेड काम करने में हमारी मदद करती हैं। एक कमांड और होती है, वो होती है शो टेबल्स। अगर मुझे देखना है कि मेरे डेटाबेस के अंदर टोटल कितनी टेबल बनी है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड को चला सकता हूँ जिसका नाम है शो टेबल्स, एस लगाना ना भूलें। तो जैसे ही मैं कमांड चलाऊँगा, डिस्प्ले और शो द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन स्कूल डेटाबेस। अभी मेरे डेटाबेस का नाम स्कूल है, इसलिए मैं स्कूल लिख रहा हूँ, आपका जो भी डेटाबेस है। तो हमारे स्कूल डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स बनी होंगी उन सब की लिस्ट को ये डिस्प्ले कर देगा। विच कमांड, शो टेबल कमांड। तो कुछ ये टेबल से रिलेटेड कमांड है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम JDBC के साथ काम करेंगे तो MySQL की कुछ ऐसी कमांड्स होनी चाहिए जिनके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने टेबल में काम कर सकें। तो यहाँ पे कुछ MySQL से रिलेटेड मैंने आपको कमांड बता दी हैं।